जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक बेहद खास है क्योंकि इसमें बात होगी रेल कनेक्टिविटी की। और अब 40 मिनट के अंदर अंदर आप दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं। जी हां, हैरान मत होइए, आज पीएम मोदी ने नमो भारत रेल कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है। इसी से जुड़ी खास बातें, इसका फायदा क्या है, कनेक्टिविटी पर क्या इंपैक्ट इसका रहने वाला है, तमाम इंपॉर्टेंट जो इसके फैक्टर्स है इस पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश की। जब मेट्रो जैसी व्यवस्थाएं आती हैं, आय के नए साधन विकसित होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें सबसे अहम साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन है। उद्घाटन के साथ दिल्ली को पहली बार नमो भारत कनेक्टिविटी मिली है और अगर इसकी लागत की बात करें तो कुल लागत 4,600 करोड़ है। नमो भारत कॉरिडोर आखिर क्यों खास है, कितने वक्त में यह आपको एक गंतव्य स्थान यानी कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक छोड़ देगा, इसकी फीस क्या है, कितनी लागत लगेगी, अब इन बातों पर चर्चा करते हैं। रविवार शाम 5 बजे से यानी आज शाम 5 बजे से इसे जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। हर 15 मिनट की अवधि पर नमो भारत ट्रेनें उपलब्ध होंगी और अगर इसके किराए की बात करें तो दिल्ली से मेरठ जाने के लिए इसका किराया स्टैंडर्ड कोच के लिए 150 रुपए है, तो वहीं 225 रुपए प्रीमियम कोच के लिए किराया तय किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 मिनट में ये एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे आपको छोड़ देगी, ड्रॉप कर देगी। साथ ही साथ जो किराया है स्टैंडर्ड कोच का 150, तो प्रीमियम का 225, तो ये काफी अफोर्डेबल भी है, अफोर्डेबिलिटी भी है और साथ ही साथ आपको कंफर्ट भी मिल रहा है। तो साफ तौर पर ये जो फीचर्स हैं नमो भारत कॉरिडोर के, ये दिखाते हैं कि भारत के एसेट्स में इसका कितना बड़ा योगदान अब होने वाला है। 40 मिनट में यानी कि तकरीबन 40 मिनट में ये आपको दिल्ली से मेरठ पहुंचा देगी। आखिर कैसे, किस तरीके की इसकी कनेक्टिविटी है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। नमो भारत ट्रेन की शुरुआत होने से मेरठ दिल्ली से जुड़ जाएगा और सबसे बड़ी बात और खास बात ये कि अब दिल्ली से मेरठ जाना बहुत ही आसान हो गया है। यात्रा का समय घटकर 1/3 हो जाएगा। केवल 40 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 13 किलोमीटर के सेक्शन में से 6 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत है और इसमें कॉरिडोर का एक प्रमुख स्टेशन आनंद विहार भी शामिल है। ये पहली बार है जब नमो भारत ट्रेनें भूमिगत सेक्शन में चलेंगी। इस स्ट्रेच पर दूसरा स्टेशन न्यू अशोकनगर में एक एलिवेटेड स्टेशन है और ये दोनों ही स्टेशंस दिल्ली में स्थित है। ये तो बात हुई कि ये कितने वक्त में आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ेगा, इसकी खासियत क्या है, किस तरीके से 40 मिनट के अंदर अंदर आपको दिल्ली से मेरठ पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे खास बात अगर हम पब्लिक के नजरिए से देखें, जनता के नजरिए से देखें, तो जनता सुविधाएं चाहती है और सुविधाओं की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो अब ये जो नमो भारत कॉरिडोर है, इसमें सुविधाएं क्या मुहैया कराई जा रही हैं, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर बात शौचालय की हो, कैसे ये खास है, अब उस पर बात करते हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नमो भारत स्टेशनों को इस तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया है कि जहां भी संभव हो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन जैसे मौजूदा सार्वजनिक परिवहन के साधनों से सहजता से आप जुड़ सकते हैं ताकि यात्रियों को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े, दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नमो भारत परियोजना को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बुजुर्गों, बच्चों, दिव्यांगजनों और महिलाओं की जरूरतों पर खासा जोर रहा, विशेष ध्यान दिया गया। नमो भारत स्टेशन परिसर में मुफ्त पीने का पानी और शौचालय उपलब्ध है। इसके अलावा स्टेशनों पर पिकअप और ड्रॉप अप क्षेत्र बनाए गए हैं। व्हील चेयर और स्ट्रेचर के लिए आसान पहुंच की सुविधा के लिए रैंप और बड़ी विशेष लिफ्टें भी लगाई गई हैं। तो चाहे बात महिलाओं की हो, बुजुर्ग की हो, बच्चों की हो, व्हील चेयर का इस्तेमाल हो, तो इन तमाम चीजों के लिए रैंप की सुविधा दी गई है, तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई है लोगों को। तो सुविधाएं तो लोगों को मिल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण को भी इसके जरिए, इस कॉरिडोर के उद्घाटन के जरिए फायदा हुआ है। आखिर कैसे, इसके पीछे कारण क्या है, चलिए अब वो जानते हैं। नमो भारत ट्रेन के शुरू होने से न केवल लोगों के लिए यात्रा करना आसान हो जाएगा बल्कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर चालू हो जाने से सड़कों से 1 लाख से ज्यादा निजी वाहन हट जाएंगे और कार्बन उत्सर्जन में सालाना तकरीबन 2 लाख टन की कमी आएगी।
तो ये जो डेटा है वो साफ तौर पर दिखाता है कि न केवल सुविधाएं बल्कि सीधे सीधे तौर पर इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन पर्यावरण में भी रहने वाला है, पॉल्यूशन डिक्रीज करने में होगा। 82 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर नई दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम में समाप्त होगा। इसमें 16 नमो भारत स्टेशन और मेरठ मेट्रो के लिए 9 अतिरिक्त स्टेशन हैं। ये उद्घाटन भारत की यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर बन सकता है, जो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और साथ ही साथ पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसके शुरू होने से लोगों के समय के साथ साथ उनके जेब पर भी इसका असर पड़ा है। केवल 150 रुपए में अब आप दिल्ली से मेरठ की यात्रा कर पाएंगे। भारत में मेट्रो रेल का विस्तार हो रहा है और साथ ही साथ अब नमो भारत कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको भी एक्सटेंड करने में बहुत बड़े स्तर पर मदद मिलने वाली है। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। अब देश में मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 1000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। इस बड़े नेटवर्क के साथ भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। पिछले दशक में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल 248 किलोमीटर से बढ़कर अब 1000 किलोमीटर हो गया है। आज 11 राज्यों के 23 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क है। 2014 में ये केवल 5 राज्यों और 5 शहरों में था। आज मेट्रो में प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं, जो 2014 के 28 लाख यात्रियों की तुलना में तकरीबन 2.5% ज्यादा है। तो ये तो बात हुई नमो भारत कॉरिडोर की, लेकिन इसके अलावा भी पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। क्या है वो परियोजनाएं, अब उसकी बात करते हैं। नमो भारत कॉरिडोर के अलावा पीएम मोदी जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तकरीबन 2.8 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन करेंगे। 1200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये दिल्ली मेट्रो फेज 4 का पहला परिचालन खंड है। कृष्णा पार्क, विकासपुरी और जनकपुरी के कुछ हिस्सों सहित पश्चिमी दिल्ली के निवासियों को इसका फायदा मिलेगा। तो पीएम मोदी ने आज 12,200 करोड़ की इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इसी के साथ ये कहीं ना कहीं बड़ी भेंट है लोगों के लिए, क्योंकि इससे बड़ा योगदान कनेक्टिविटी में है और साथ ही साथ सुविधाओं में भी है। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।